and welcome dear students in the class of 24x7 पाठशाला लर्न एनी टाइम एनीवेयर। बच्चों यहाँ पर 11th का कोर्स स्टार्ट हो चुका है और हम पहला चैप्टर देख रहे हैं सेट्स एक्सरसाइज 1.1 1.2 फिनिश कर चुके हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा? सेट्स का इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ सेट्स। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 1.3 के लिए बड़ा ही ज़रूरी। तो देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, सबसेट। अब ये सबसेट क्या होता है देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अ सेट ए इज said to be a subset of B if each element is also belongs to सेट बी। ठीक, क्या बोल गया ये देखते हैं। देखिए, ये बोलना चाह रहे हैं कि आपने एक सेट लिया और उसका नाम क्या दे दिया? ए। ठीक, दूसरा सेट लिया, उसका नाम क्या दे दिया? बी। ठीक, अब ए में कुछ एलिमेंट्स डाल देते हैं, मान लेते हैं 1 2 3 4, करेक्ट। बी में भी कुछ एलिमेंट डाल देते हैं 1 2 3 4 5। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेट ए बी का सबसेट तभी होगा जब सेट ए के सारे एलिमेंट्स किस में मौजूद हो? बी में। ठीक, तो देखते हैं हमने जो एग्जाम्पल ले लिया रैंडम सा, वो सही एग्जाम्पल लिया या नहीं। चलिए, 1 है सेट ए में, बी में भी है। 2 है, 2 में भी बी में भी है। 3 बी में भी है। 4 बी में भी है। ठीक, तो क्या हम बोल सकते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। बिल्कुल यही बोल रहा है डेफिनेशन, कोई खराबी नहीं है। चलिए, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। सेट ए है x इज सच दैट x इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बी ले लेते हैं, एक्स बी क्या मान लेते हैं? बी इज अ सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक, तो क्या बोल सकते हैं? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बिल्कुल, इसका क्या हो जाएगा? AEIOU। और सेट बी क्या है? ABCDEFGH। कहाँ तक जाना है हमें? Z तक। तो A इज अ सबसेट ऑफ B, करेक्ट। मतलब सीधा ये समझ लीजिए कि सेट A क्या है? नदियाँ हैं, ठीक है, और उसको मिलना किस में है? सेट बी नाम के समुद्र में। तो कौन बड़ा होगा? सेट बी बड़ा होगा और सेट ए जाके उसमें समाने वाला है। चलिए, यहाँ तक बात क्लियर है। अब फिर से वही मैथ्स को दिक्कत हो गई। मैथ्स तो इंग्लिश की भाषा जानता नहीं है, बार बार सबसेट तो लिखेंगे नहीं। तो अगेन हम इसको क्या कर देंगे? किसी लेटर से डिनोट कर देंगे। तो यहाँ पर हम जो लेटर यूज़ करेंगे, जो सिंबल यूज़ करेंगे, लेटर नहीं सिंबल यूज़ करेंगे, वो क्या होगा? ऐसा। ठीक, लंबा सा सी बी। तो A इज अ सबसेट ऑफ B। क्या सिंबल का मतलब हो गया यहाँ पे? ये नीचे नहीं बनाना है, आप बच्चे कंफ्यूज हो जाओगे। A इज अ सबसेट ऑफ B, सिंपल। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक,
अच्छा, मान लीजिए ज़रूरी तो नहीं है कि सारी नदियाँ जाके एक ही समुद्र में मिलें, ठीक, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे सेट हो जो दूसरे के सबसेट ना हो। देखिए एग्जाम्पल, एक हमने एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल नंबर 3 कि सेट ए क्या है, ए बी सी डी, और सेट बी क्या है, ए ई आई ओ यू। ठीक, चलिए मिलाना शुरू करते हैं। सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी से, ए प्रेजेंट है, प्रेजेंट, बी नॉट प्रेजेंट, सी नॉट प्रेजेंट, डी नॉट प्रेजेंट, केवल ए प्रेजेंट है, बाकी कोई एलिमेंट तो सेट बी में है ही नहीं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए नाम की नदी बी वाले समुद्र में मिलने जाने वाली नहीं है। तो हम क्या बोल देंगे, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब लिखने को तो लिख देंगे ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, बट हम तो है मैथ्स के स्टूडेंट्स, मैथ्स की भाषा बोलेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक लंबा सा सी बनाएंगे और उसको कट कर देंगे, और यही सिंबल हमारा क्या हो जाएगा, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्या ये भी सही है कि पहले से हमें बता दे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी? ठीक, पहले ही बता दिया कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक, तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, डेफिनेशन के हिसाब से चलते हैं, बट उल्टा सोचते हैं। क्या सोचेंगे हम कि अगर कोई एलिमेंट है ए, ठीक, वो किस में प्रेजेंट है, बिलोंग्स टू के लिए क्या लगाते हैं, ये वाला सिंबल, किस में प्रेजेंट है, सेट ए में, और ए क्या है, सबसेट ऑफ बी भी है। तो क्या हम आंख बंद करके ये कह सकते हैं कि ए ऑल्सो बिलोंग्स टू बी? बिल्कुल सिंपल। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज वाइस वर्सा याद रखनी है कि अगर आपको पहले से मेंशन कर दे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो आप ये कंक्लूड कर सको कि अगर कोई एलिमेंट ए में प्रेजेंट है तो वो एलिमेंट किस में भी प्रेजेंट रहने वाला है, बी में प्रेजेंट रहने वाला है। बहुत छोटा सा कॉमन सेंस है, आराम से ये आप समझ सकते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, आपके पास एक सेट है ए और वो डिफाइन कैसे है, 2 4 6। ठीक, अब सेट बी है, वो कैसे डिफाइंड है, x इज सच दैट x इज एन इवन natural number less than 7। ठीक, x is an even natural number less than 7। क्या लगता है क्या क्या नंबर्स आने चाहिए बी में, सोचिए, बहुत आसान है। पहला नंबर क्या आ जाएगा, 2, दूसरा 4 और तीसरा 6। लो, कुछ सेम सा दिख रहा है, बस इसको कहने का तरीका अलग हो गया, इसको कहने का अलग तरीका हो गया। तो यहाँ पर फिर से हम इसी कहानी को रिपीट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये एलिजिबल है, सेट ए एलिजिबल है सेट बी कहलाने, सबसेट ऑफ बी कहलाने के लिए। तो देखते हैं, 2 प्रेजेंट, 4 प्रेजेंट, 6 प्रेजेंट, करेक्ट, तीनों प्रेजेंट है। तो आराम से हम क्या कह सकते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्या बोल सकते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमें जो फोकस करना चाहिए कि क्या सारे ही एलिमेंट बी के सारे ही एलिमेंट में प्रेजेंट है। कहने का मतलब कि अगर ए में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो 2 4 6 है और बी में भी जो एलिमेंट प्रेजेंट है 2 4 6 है, तो अभी हम टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ के आए हैं और उसमें पढ़ रखा था इक्वल सेट्स। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि ए और बी इक्वल हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी के नीचे ही हमें क्या बना देना है, इक्वल का साइन। ठीक, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज ऑल्सो इक्वल टू बी। ठीक, चलिए यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब
तब से हम सेट ए के ही बारे में बात किए जा रहे हैं कि सेट ए सबसेट है, सेट ए इक्वल टू बी है। बी के बारे में तो कुछ सोच ही नहीं रहे। तो आइए बी को भी यहाँ पे नाम दे देते हैं। बी जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम? सुपर सेट। बी को क्या बोलेंगे? सुपर सेट। अगर सेट ए सबसेट है बी का तो बी क्या है? सुपर सेट है किसका? ए का। दूसरी बात, अगर ए बी के इक्वल हुआ, ए बी के इक्वल हुआ, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल सकते हैं आसानी से? ए इज अ सबसेट ऑफ, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक। अगर ए नॉट इक्वल टू बी हुआ, ठीक, मतलब ऐसा कुछ हुआ कि ए छोटा हो गया, ए के एलिमेंट्स कम हो गए और बी के एलिमेंट्स ज़्यादा हो गए। जैसे यहाँ अगर हम लिख दें कि लेस देन 10 लिख दिया, क्वेश्चन मॉडिफाई किया और लेस देन 10 लिख दिया, तो यहाँ पे और क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे? 8 आ जाएगा। ठीक, 8 आ जाएगा। क्या अब ए और बी बराबर रहेंगे? नहीं बराबर रहेंगे। क्या अब ए सबसेट ऑफ बी कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई होगी। इसको समराइज करते हैं और देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या सीख सकते हैं। क्या क्या देख लिया हमने? पहला सबसेट, दूसरा सुपरसेट, तीसरा प्रॉपर सबसेट। ठीक, ये 3 चीज़ें देख ली। अब किसकी बात करने वाले हैं हम? अब हम यहाँ पर बात करेंगे चौथा, एम्प्टी सेट की, नल सेट की। याद होगा ऐसा कुछ डिनोट किया था इसको, और इसको हमने नाम क्या दिया था? फाई। ये क्या है बच्चों? नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान रख लीजिए कि ये जो नल सेट होता है ना, ये इसमें तो कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन ये जो नल सेट है वो सबसेट रहेगा हर किसी सेट का। मतलब जैसे ही हमने एक सेट लिखा, मान लीजिए ए लिख दिया 1 2 3 4 5, ठीक, तभी क्या जनरेट हो जाएगा? एक फाई सेट। किस रूप में? इस सेट के सबसेट के रूप में। अब अगर हमें बोलना हो कि फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा हमेशा। तो जब भी आपसे अभी आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे पूछे कि एक क्या फाई हर सेट का सबसेट है, तो बिल्कुल बोलेंगे हाँ, फाई हर सेट का सबसेट है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया? क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चला हमें कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब फाई क्या बोलता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं हर जगह हूँ। ठीक, अब एक यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कंफ्यूज नहीं होना है किससे। एक है फाई, ठीक, ये इसका मतलब ही क्या हो गया? एम्प्टी सेट। ठीक, ये सबसेट है ए का, लेकिन जैसे ही आपने ये लिख दिया, मतलब एम्प्टी सेट के अंदर एम्प्टी सेट, अब ये सबसेट नहीं रहेगा ए का। ठीक है, ये किसका सबसेट नहीं रहेगा? ए का। क्यों? क्योंकि इसका ही मतलब हो जाता है एम्प्टी सेट। इसका लिखने का मतलब क्या हुआ? आप ऐसा कुछ बना रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ बना रहे हो, तो इसको तो हम एम्प्टी सेट बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है। ठीक, इसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है। और एम्प्टी सेट हमेशा क्या होता है कि जिसके अंदर कुछ नहीं पड़ा हो, खाली हो। तो इसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है, क्या है इसका नाम? इसका नाम है एम्प्टी सेट। ठीक, तो इसको हम एम्प्टी सेट नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं
ये बहुत लोगों को डाउट होता है, देखने में छोटी सी चीज़ लग रही होगी लेकिन बहुत डाउटफुल वाली होती है। एक चीज़ और यहाँ पे देखते हैं, एम्प्टी सेट के से रिलेटेड और क्या कन्फ्यूज़न रहता है कि अगर हमने बना दिया और ज़ीरो लिख दिया तो बहुत सारे लोग बोलेंगे ज़ीरो मतलब कुछ नहीं, ठीक है, तो ये क्या कहला जाएगा, एम्प्टी सेट। नहीं, ज़ीरो इज़ अगेन एन एलिमेंट, अगेन अ मेंबर, जो कि किस में रह रहा है, इस कर्ली ब्रैकेट्स में। तो अगेन ये भी एम्प्टी सेट नहीं होगा। एम्प्टी सेट मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया कि ये जो अंदर है उसमें कुछ नहीं, वैक्यूम है, खाली है, तभी ये कहलाएगा एम्प्टी सेट। यहाँ पर एम्प्टी सेट को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि इससे रिलेटेड कन्फ्यूज़न आते रहेंगे क्वेश्चंस के दौरान। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं हम कि नंबर्स के साथ सबसेट्स का क्या कनेक्शन है। जो भी हमें नंबर सिस्टम पढ़ रखा है उसके साथ सबसेट का क्या कनेक्शन है। चलिए शुरू करते हैं नेचुरल नंबर से। फिर क्या आता है, होल नंबर, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक, और फिर आ जाता है आपका रियल नंबर्स। तो इसमें देखते हैं क्या हम कुछ रिलेशन इस्टेब्लिश कर पाते हैं। तो अगर हम बोलें कि नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, कुछ बुराई कुछ गलती, बिल्कुल नहीं। अब इसके आगे हमने बोल दिया होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, बिल्कुल। अगर इंटीजर्स लिखेंगे तो उसमें 1 2 3 0 तो आएगा ही। अब क्या बोल दिया हमने कि इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक। यहाँ तक तो ट्रेन सही पटरी पे दौड़ रही है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर्स, ठीक। अब हमें बोलना हो कि रैशनल नंबर इज अ सेट ऑफ इरेशनल नंबर, तो क्या ये सही है, बिल्कुल सही नहीं है। रैशनल और इरेशनल अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे कि रैशनल नंबर इज नॉट अ सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक। अब चलिए यहाँ से चल रहे हैं, ठीक। हमने बोला कि रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, बिल्कुल सही है। दूसरी बात हमने क्या बोली, इरेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, बिल्कुल सही है, ठीक। तो अब यहाँ पे ये डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चों कि क्या एन डब्ल्यू जेड क्यू भी रियल नंबर्स के सबसेट होंगे। बिल्कुल, जब बड़ा वाला सेट ही रियल नंबर का सेट सबसेट हो गया तो ये छोटे छोटे वाले तो होंगे ही। नेचुरल नंबर भी सबसेट किसका होगा, रियल नंबर का। डब्ल्यू भी किसका होगा, रियल नंबर का। जेड भी किसका होगा, रियल नंबर का। तो ये हैं कुछ नंबर्स, मतलब नंबर सिस्टम जो कि सबसेट हो सकते हैं। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, अब हम जा रहे हैं क्वेश्चंस करने, और ध्यान रखिएगा इस वाले सिंबल का और इस वाले सिंबल का। ये है बिलोंग्स टू, ठीक, बिलोंग्स टू, और ये है सबसेट, ठीक। अगर ये किसी दो के बीच लगा होगा तो उसका मतलब होगा कि ये एलिमेंट उस सेट में प्रेजेंट है, और अगर ऐसा लगा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेट के एलिमेंट्स सामने वाले सेट के एलिमेंट्स में प्रेजेंट है। यहाँ ओनली एलिमेंट है, यहाँ सेट है, ठीक। इतना सा बात ध्यान रखिए और आप फटाफट से क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व। तो आइए देखते हैं कुछ मज़ेदार से क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने और फटाफट से देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। 5 ए में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 1 3, बी में 1 5 9 और सी में 1 3 5 7 9। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें आपको भरना है कि ये इसका सबसेट है या नहीं है तो ये वाला सिंबल भरेंगे, नहीं है तो ये वाला। तो फटाफट से वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। होप कि अभी तक तो कर लिया होगा। चलिए, 5 इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो अभी अभी बताया है कि जो कुछ नहीं है वो हर जगह है, तो क्या सिंबल लग जाएगा यहाँ पे, 5 इज़ अ सबसेट ऑफ बी।
ए इज अ सबसेट ऑफ बी और नॉट। देखते हैं, ए रहा यहाँ पर जिसमें कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं 1 और 3, और बी रहा यहाँ पर। चेक कर लेते हैं, 1 प्रेजेंट, प्रेजेंट, 3 प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट। ठीक, तो कौन सा सिंबल लिख जाएगा? नॉट प्रेजेंट वाला। ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सब, ए और सी के पूछ रहा है, तो क्या 1 प्रेजेंट है सी में? बिल्कुल। 3 प्रेजेंट है? बिल्कुल। तो क्या ए इज अ सबसेट ऑफ बी? यस, बाय डेफिनेशन ए इज अ सबसेट ऑफ सी, सॉरी, ए इज अ सबसेट ऑफ सी। बी और सी के बारे में देखते हैं। 1 1 5 5 9 9। अगेन बी के सारे ही एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट हैं? सी में। तो बिना किसी डाउट के हम क्या भर सकते हैं इसमें? सबसेट, कि बी इज अ सबसेट ऑफ सी। आसान सा था, तुरंत हो गया। चलिए देखते हैं और क्वेश्चंस। दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चंस आ चुका है आपके सामने। वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, अब तक तो सबने सॉल्व कर लिया होगा। देखते ही पेन पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी, लिख देते हैं। ये है सबसेट, नॉट सबसेट, सबसेट एंड दिस इज ऑल्सो सबसेट। मिला लीजिए, आंसर सही है कि नहीं। चलिए देखते हैं क्या मैंने जो आंसर्स लिखे हैं वो सही है कि नहीं बाय लॉजिक। ठीक, पहला देखते हैं, डेफिनेशन से चलेंगे। सिंपल सा, क्या एक लाइन हमें बस ध्यान रख लेनी है कि इसके सारे एलिमेंट्स में हो, इसके इस सेट में हो। तो 2 प्रेजेंट, 3 प्रेजेंट, 4 प्रेजेंट, मीन्स ये कहना बिल्कुल सही है कि ये जो सेट है इस सेट का सबसेट है। तो हमने कैसा साइन लगा दिया? ऐसा, जैसा सीखा है। दूसरा देखते हैं, ए बी सी। ए बी सी में ए प्रेजेंट नहीं है, तो सीधा सा हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो सेट है इसका सबसेट नहीं है। तीसरा क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ने वाला था। देखिए, देखते हैं क्या आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा या नहीं। X इज अ सर्किल इन द प्लेन। ठीक, कैसा सेट है ये कि एक प्लेन है और आपको उसमें क्या बनाने हैं? सर्किल बनाने हैं किसी भी रेडियस के। ठीक, दूसरा क्या है? X इज अ सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। अब दूसरा सेट क्या बोल रहा है कि उसी प्लेन में जो 1 यूनिट रेडियस के सर्किल हैं उसका सेट। ठीक, तो आपको क्या लगता नहीं कि ये सेट छोटा होना चाहिए और ये सेट बड़ा होना चाहिए? मीन्स इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया, जो नदी समुद्र में जाके मिल रही है, समुद्र छोटा है और नदी बड़ी हो गई, तो ये तो बड़ा गड़बड़ सा बात है। अगर यही स्टेटमेंट 1 यूनिट वाला स्टेटमेंट पहले लिखा होता और ये बाद में लिखा होता, तब अगर आप सबसेट का साइन लगाते तब बिल्कुल सही थे आप। लेकिन यहाँ पर उल्टा लिख दिया है। पहले क्या लिख दिया है? सुपरसेट को, मीन्स कि सभी वो सर्किल जो कि एक प्लेन में ड्रॉ हो सकते हो, और फिर क्या लिख रहा है कि वो सारे सर्किल जिनका की रेडियस 1 यूनिट है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट। थर्ड देखते हैं, X इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। X किसका सेट है? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स मीन्स जिसके कि तीनों साइड बराबर हों। और ये क्या है? X इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन का। मीन्स एक आपने प्लेन लिया, उसमें ट्रायंगल बनाना स्टार्ट किया। ठीक, अब उसमें से कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होंगे, वही यहाँ पर बोल रहा है कि ये इसका सबसेट है। बिल्कुल करेक्ट। लास्ट क्या है? X इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड X इज एन इंटीजर्स। अभी हमने नंबर सिस्टम का देखा था कि अगर नेचुरल नंबर सेट है किसका? इंटीजर्स का सबसेट है, इंटीजर्स का, तो क्या इवन नेचुरल नंबर्स भी सबसेट होंगे? बिल्कुल। तो लास्ट स्टेटमेंट भी ट्रू है। चलिए अब देखते हैं कुछ ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस। चलिए तो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस करते हैं। पहले 4 क्वेश्चंस में आपको सिर्फ मेंशन कर देना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है? एक सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2, और ध्यान रखिएगा ये भी एक एलिमेंट है 3 4 एंड 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड वाई? ठीक, पॉज कर लीजिए, सॉल्व कीजिए। डन। देखते हैं कि कितने आंसर्स आपके करेक्ट हुए।
चलिए पहला क्या बोल रहा है, ए बी, पहला सेट में ए बी एलिमेंट है, इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। क्यों भाई, क्या गलत कर दिया इनने, ए प्रेजेंट है बिल्कुल, बी प्रेजेंट है बिल्कुल, तो ये तो इनने गड़बड़ बात बोल दी, तो हम इनको क्या बोलेंगे कि ये फॉल्स है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5, तो 1 प्रेजेंट 2 नॉट प्रेजेंट, तो ये फिर से इनने गड़बड़ बात बोल दी कि दिस इज सबसेट ऑफ दिस, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी, क्या सॉरी ए एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा ये ट्रू, दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट। फोर्थ देख लेते हैं कि ए बिलोंग्स टू, पहले ही बोला था इस सिंबल का आपको बड़ा ध्यान रखना है, बिलोंग्स टू मतलब इधर क्या होना चाहिए, एलिमेंट, इनने क्या लिख दिया है, सेट, तो पहले ही देख के क्या बोल सकते हैं हम कि क्या है ये, फॉल्स, करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ध्यान से करना था। चलिए 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक, तो यहाँ बच्चों जब क्वेश्चन समझा रहे थे तभी बता दिया था कि 3 4 प्रॉपर इसका अब एलिमेंट है, ठीक, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 3 4 सेट है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, ठीक। अगर यहाँ पे ऐसा साइन लगा रहता जो नेक्स्ट क्वेश्चन में है भी कि 3 4 बिलोंग्स टू ए, अब ये इसका एलिमेंट है, अब ये इसका क्या है, 3 4 एक साथ इसमें पड़े हुए हैं, ठीक, अलग अलग नहीं है, अब एक साथ पड़े हुए हैं, तो अब ये एलिमेंट क्या ए में है, बिल्कुल, बिलोंग्स टू का साइन भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। समझ में आया होगा। थर्ड देखते हैं, अब देखिए एलिमेंट है और उसके बाहर सेट बना हुआ है, ठीक, मीन्स क्या ये सेट ए में बिलोंग करता है, सेट के अंदर का एलिमेंट क्या है, 3 4, क्या ए में भी 3 4 है, बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, करेक्ट। चलिए 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल है, 1 एलिमेंट की बात कर रहा है और एलिमेंट 1 किस में मौजूद है, ए में, तो आंख बंद करके क्या बोल सकते हैं हम, ट्रू। 1 इज़ अ सबसेट ऑफ ए, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ पर इनने इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बंद नहीं किया, तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अगर ये बंद नहीं है तो ये क्या नहीं कहलाएंगे, सेट नहीं कहलाएंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक। नेक्स्ट 1 2 5 इज़ अ सबसेट ऑफ ए, 1 प्रेजेंट 2 प्रेजेंट 5 प्रेजेंट, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये, और आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट 1 2 5 is belongs to 1 2 5 belongs to A, अगेन ये क्या है, 1 2 5 अगर केवल एलिमेंट की बात करता, मीन्स यहाँ अगर ये कर्ली ब्रैकेट्स हटा देते तब ये स्टेटमेंट क्या हो जाता, ट्रू हो जाता। जैसे इनने कर्ली ब्रैकेट लगाया ये हो गया सेट, और सेट के लिए हम बिलोंग्स टू ये यूज़ नहीं करते, क्या यूज़ करते, सबसेट यूज़ करते, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगेन 1 2 3 बिलोंग्स टू ए, 1 प्रेजेंट 2 प्रेजेंट 3 नॉट प्रेजेंट, ठीक, बार बार बोल रहे हैं ये इकट्ठा है, 3 अलग से नहीं है इस सेट में, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, तो 5 तो है नहीं, तो क्या ये हो जाएगा, फॉल्स। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि 5 इज़ अ सबसेट ऑफ, 5 इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो यहाँ लिखे ना लिखे हम क्या मान के चलेंगे कि ये हमेशा ही ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। अब यहाँ पे देखिए जो हम डिस्कस कर रहे थे 5 के बारे में, अब ये 5 सेट नहीं रहा, क्यों, 5 सेट का मतलब इसके अंदर कुछ नहीं, ठीक, दूसरा कौन सा सिंबल हम यूज़ करते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं, क्या इसके अंदर कुछ नहीं है, क्या है इसके अंदर, एम्प्टी सेट, ठीक, तो इसको हम क्या बोल देंगे, फॉल्स, ठीक। इसको करने के लिए हमें अलग से इसको 5 लिखते तब ये स्टेटमेंट करेक्ट रहता, ठीक है। तो होप कि क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं ब्रैकेट्स को कि कौन से ब्रैकेट का क्या मतलब है। तो ये तो पता होगा कि अगर हमने कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिया तो वो क्या बताएगा, सेट को, ठीक, इट रिप्रेजेंट्स सेट, ठीक।
अगर हमने सिंपल ये वाला ब्रैकेट लगाया तो इसका मतलब क्या हो जाता है बच्चों, ओपन इंटरवल। ठीक, अभी बात करेंगे हम ओपन इंटरवल की क्या होता है। और अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लिया तो वो क्या हो जाता है, क्लोज्ड इंटरवल। क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक, चलिए सेट तो पता है आपको। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल की बात कर लेते हैं। ओपन इंटरवल क्या होता है, इंटरवल which does not include end point, does not include end point is called open interval. Open interval. क्लोज इंटरवल क्या होता है, इंटरवल which includes end point is called closed interval. Closed interval. देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरवल किसको कहते हैं, मान लीजिए आपके पास रियल नंबर का लाइन है। ठीक, इधर भी माइनस इन्फिनिटी और इधर प्लस इन्फिनिटी। ठीक, इधर माइनस इन्फिनिटी, उधर प्लस इन्फिनिटी। आपको कोई एक सेक्शन चूज करना है। ठीक है, कोई एक सेक्शन चूज करना है। मान लीजिए हमने चूज किया 0 से 2 के बीच में। ठीक, 0 से 2 के बीच में। ठीक, हमें लिखना है कि 0 से 2 के बीच में जो भी हमारा सेट है वो लाई करने जा रहा है। कुछ भी कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, तो इम्पॉर्टेंट वो नहीं, इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हम क्या बोलने वाले हैं कि जो पार्ट हमने इसमें से उठाया है, ठीक है, जो पार्ट उठाया है इस रियल नंबर में से, उसको हम लिखेंगे कैसे। ठीक है, अलग से कैसे लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये बात भी समझने वाली है कि क्या हम ये बोल सकते हैं ये जो इंटरवल है, ठीक है, ये जो पार्ट है वो इस रियल नंबर का सबसेट है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो अब 0 और 2 को लिखेंगे कैसे, देखते हैं। अगर हमने ये ब्रैकेट लगा दिया 0, 2, ठीक, ओपन है। ओपन मतलब कि ये जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट मतलब जिनके जिनके बीच ले रहे हैं, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। देखिए, अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि 0, 2 जो है वो क्या है, x इज 0 x 2, करेक्ट। मतलब 0 और 2 इंक्लूड नहीं है, बाकी सभी कुछ इंक्लूड है। अगर हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया तो उसका क्या मतलब हो जाएगा कि अब एंड पॉइंट क्या है, इंक्लूडेड है। अब क्या है, एंड पॉइंट इंक्लूडेड है। ठीक, बहुत बेसिक सा टर्म है ओपन क्लोज, लेकिन आगे बहुत यूज़ होने वाला है जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे। ये क्लियर हो गया। चलिए, तो क्या हमारे पास ऐसा भी कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्या हमारे पास ऐसा भी कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है? बिल्कुल। ये सारी किस्में, ये और ये किस में आएंगे, ओपन इंटरवल की कैटेगरी में। किस में, ओपन इंटरवल की कैटेगरी में। और इसको हम क्या बोलेंगे कि स्टार्टिंग से तो एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन लास्ट वाला इंक्लूड कर सकते हैं। लिखेंगे कैसे, देखिए, x इज 0 x। अब यहाँ पे हम इक्वालिटी का साइन लगा सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, 2, करेक्ट। ये क्या हो जाएगा, x 0 2, ठीक है। चलिए,
यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का बस इतना सा मतलब रहता है कि अगर आपने 0,2 लिया है, 0, 2 लिया है, ठीक, तो अगर आप एंड पॉइंट इंक्लूड कर रहे हो तो उससे पूरा फिल करो, और अगर नहीं कर रहे हो तो उसे क्या करो, खाली छोड़ दो। तो अगर हमें ओपन इंटरवल हमारा है ए और बी के बीच में, जनरलाइज किया ए और बी के बीच में, तो हमारा कैसा बन जाएगा, अगर ये ए है और ये बी है तो ये ओपन रहेगा और ये पूरा, ये इंटरवल, ठीक। क्लोज्ड इंटरवल है तो कैसा रहेगा, ये पूरा फिल होगा, ये पूरा इंटरवल और ये इधर, ठीक, ये ए ये बी, ठीक। इनका भी देख लेते हैं। एक तरफ क्लोज्ड और एक तरफ ओपन, इस साइड क्लोज्ड है और इस साइड ओपन, ठीक। चलिए, यहाँ पे एक छोटी सी बात नोट करने वाली क्या है, लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ क्या होगा इंटरवल का, b माइनस ए, ठीक। और जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसमें देखें तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0, तो कितना आंसर आ जाएगा, 2। होप क्लियर है यहाँ तक सारी बात। चलिए अब हम छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इंटरवल्स के ऊपर। तो ये दो क्वेश्चंस हैं इंटरवल्स के ऊपर, बस कहाँ इक्वल टू लगा है कहाँ नहीं लगा है इसका ध्यान रखिएगा, और कौन सा ब्रैकेट लगा है इसका ध्यान रखिएगा। आपसे दोनों ही क्वेश्चन बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, ठीक। सेट बिल्डर फॉर्म में 4 सेट दिए गए हैं और उसको आपको किस में लिख देना है, इंटरवल्स में। ध्यान रहे ब्रैकेट बहुत ध्यान से लगाइएगा, इक्वल टू नॉट इक्वल टू का साइन देख के। और सेकंड क्या है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब इसको इस जैसा लिखना है, ठीक। इसको इस जैसा लिखना है, इसको इस जैसा लिखना है, ठीक। वीडियो पॉज कीजिए और फटाफट से लिखिए। होप लिख लिया होगा। देखिए पहला क्या है, -4 के साइड नहीं लगा है और 6 के साइड इक्वल टू का साइन है, तो क्या लिख देंगे हम, -4 की तरफ हो जाएगा ओपन इंटरवल और 6 की तरफ हो जाएगा क्लोज इंटरवल, मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट, करेक्ट। सेकंड देखते हैं, -12 ओपन एंड -10 की तरफ भी क्या रहेगा, ओपन, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। थर्ड देखते हैं, 0 के साइड इक्वल टू का साइन है तो क्या लिख देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट 0, 7 के साइड इक्वल टू का साइन नहीं है तो क्या हो जाएगा, 7 ओपन ब्रैकेट, ठीक। अब 3 और 4 दोनों के साइड क्या है, इक्वल टू का, तो दोनों ही तरफ क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर क्या पुट कर देंगे, 3, 4। चलिए, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, सिंपल ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ तक तो सबका सेम रहेगा, सेम छाप देंगे, क्या, x is to x belongs to रियल नंबर, एंड अब यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, ओपन है, तो दोनों तरफ ही हमें क्या नहीं लगाना है, इक्वल टू का साइन नहीं लगाना है, तो लिख देते हैं -3x 0, ठीक। दोनों ही तरफ स्क्वायर ब्रैकेट, दोनों ही तरफ क्या यूज़ होने वाला है, इक्वल टू का साइन, तो x belongs to R, 6 x 12, ठीक। एक तरफ ओपन है एक तरफ क्लोज्ड है, तो इस तरफ इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, इस तरफ लगेगा। तो अगेन आधा पार्ट छाप लिया है हमने ऊपर वाले से ही, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, 6 इक्वल टू का साइन नहीं लगना है क्योंकि ओपन है, x यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगना है 12, ठीक। -23 5, तो x
बिलोंग्स टू आर, -23 x, ठीक, सिंपल। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। तो 2 टॉपिक और पढ़ना ज़रूरी है हमें एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने के लिए, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट। ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस मिले उसे सॉल्व करिए। अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए 24/7 पाठशाला को। लर्न एनी टाइम एनीवेयर। थैंक यू।